एलेक्स कैरी ने यार जबरदस्त 100 बनाया और अंडररेटेड परफॉर्मर कहेंगे एज अ कीपर बैटर। जो इनकी सर्विसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया को कितने मैचेस इन्होंने बचाए हैं, जिताए हैं। मैंने जिक्र किया था एक मुकाबला न्यूजीलैंड में, मुझे याद है, जहां पर पैट कमिंस ने जो है चौके वौके मार दिया, आखिर में एलेक्स कैरी का 100 भी नहीं होने दिया। और आज उन्होंने जो है अपना शतक यहां पर फिर से पूरा किया, एशेज में उनका पहला शतक, और अपने घर पर। और बड़े इमोशनल भी थे क्योंकि पिताजी को याद कर रहे थे, वो पिताजी जो इनके कोच रहे हैं, मेंटोर रहे हैं, एक अच्छे मित्र रहे हैं, पूरी क्रिकेट में जो है सपोर्ट किया है। उनकी वाइफ अलग इमोशनल थी यार, रो रही थी, बिल्कुल सामने स्क्रीन पर दिखा। और उस टाइम मुझे ये भी रियलाइज हुआ यार कि ये मतलब जो हम कहते हैं ना कि क्रिकेट कल्चर, ऑस्ट्रेलिया को एक कहते हैं कि स्पोर्टिंग कल्चर, ये वो तमाम चीजें, उस टाइम पर मुझे लगा यार कि ये क्रिकेट को या अपने स्पोर्ट को ना उस तरीके से बेचते भी हैं। मतलब कि किस तरीके से वहां पर जो कमेंट्री हो रही थी, क्या वो इमोशंस थे, क्या वो चीजें थी। फिर हम बात करते हैं यार कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को लेकर, इंडिया में क्रिकेट को लेकर, इंडिया में हम प्लेयर्स को जरूर बहुत प्यार करते हैं, बट वहां पर एक एलेक्स कैरी के लिए जिस तरीके का रिसेप्शन था, 250 रन बनते टीम के, तो जिस तरीके का रिसेप्शन, क्राउड जो आता है वहां पर यार। आज क्या है, कौन सा दिन है आज? वीरवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या है यार? आज है बुधवार। बुधवार है ना, क्या है, वीकडे है ना, है। लोग थे वहां पर मौजूद। ठीक है, एशेज है, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, सब कुछ है, बट एक वो चीज, और उसी के बीच यार एक एलेक्स कैरी के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी है ना, देखो आज अगर हम रेड बॉल में बात करें, दुनिया में कितने ही ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। मतलब अगर हम ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं, हाईली रेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन आप जब जब ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में होती है, जब जब एलेक्स कैरी स्टेप अप करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को कभी निराश नहीं किया उन्होंने रेड बॉल में। भाई, क्योंकि भाई देखो जो भी है, उनके 60-70 रन हमने बहुत ज्यादा देखे हैं कि ठीक है मुसीबत में फंसे हुए हैं, 4 विकेट डाउन है, और एलेक्स कैरी आते हैं वहां पे एक 60-70 रन की पार्टनरशिप कर जाते हैं। आज देखो उन्होंने 3-4 लोगों की, इवन पैट कमिंस के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर दी वहां पे, बढ़िया 100 भी करा। ठीक है, जो उनका क्राउड को लेकर, जो उनकी फैमिली थी, सारे चीज थी, और वो भी बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पे जरूरत थी कि भाई एक मिडल ऑर्डर में वहां पर एलेक्स कैरी का एक बड़ा शतक आना चाहिए था, तभी ऑस्ट्रेलिया यहां से पार पाता, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया पैक था आज। हाँ। क्योंकि अगर एलेक्स कैरी का वहां पे 100 नहीं आता, और दूसरे एंड पे यहाँ पे विकेटें गिरी रही थी एक एंड से, लेकिन एलेक्स कैरी जो थे वहां पे डटे रहे, खड़े रहे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई 350 300 प्लस मैं यहाँ पे करवा के जाऊंगा, और वही हुआ कि 300 प्लस अभी ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। और नीचे से ठीक है 2 विकेटें अभी बची हैं, यहाँ पे देखते हैं कल का सेशन कैसे जाता है। लेकिन भाई तालियां हैं एलेक्स कैरी के लिए भाई, जिन्होंने दिखाया, वो इंटेंट दिखाया, और वो भी दिखाया कि वॉरियर वो मतलब हार नहीं मानता कभी भी। हमने देखा चाहे विकेट कीपिंग में हो, चाहे बल्लेबाजी में हो, और बड़े मोमेंट्स पे एशेज भाई उनके लिए सब कुछ है भाई। रेड बॉल में एशेज उनके लिए सब कुछ है, उससे बड़ा कुछ टूर्नामेंट ही नहीं है उनके लिए। बट वहां पे देखो कि आज तीसरा मैच यहां पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दो मैचों से आगे चल रहा है, 2 मैच जीत चुके हैं, और तीसरे मैच में भी अगर इतनी बढ़त ऑस्ट्रेलिया को कोई लेके आया तो वो एलेक्स कैरी ही है। और यहां से ये सीरीज डिसाइड खत्म हो जाएगी, ये मैच आपका सीरीज खत्म करवा देगा, इंग्लैंड की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और इंग्लैंड हारेगा। इंग्लैंड के हारने के बाद तो मतलब 5-0 की कहानी है, इंग्लैंड के जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को आप बोलोगे कि सीरीज वो जीतेंगे। बट मैच में देखो थोड़ा आज के दिन में बैलेंस में है। बट एलेक्स कैरी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी डिस्कशन पर अगर आगे जाऊं, मैं चाहूंगा अगर आप कोशिश करें तब तक ऋषभ पंत के, मैं सोच रहा हूं कि इस साल के आंकड़े अगर आप निकालें किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, और हम क्या बात करें कि एलेक्स कैरी की ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंसेस जो भी है, ओवरऑल उनका करियर जो है 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 2205 रन है, 156 हाईएस्ट है, 36 का एवरेज है। 36 का एवरेज एक कीपर बैटर के लिए बुरा नहीं है, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है या फिर जब भी कहीं और विजिट करने जा रहा है, वहां की कंडीशंस टफ ही उसको मिलेंगी। ठीक है, 3 शतक हैं, 12-50 हैं, उन 12-50 में से एक बहुत बढ़िया 90 का स्कोर है, जो मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड में मतलब वो ये 90s में आ चुके थे, अपडेट हो गया, मतलब ये अपडेट हो गया, तीसरा शतक है उनका। मतलब ये साल दर साल बेहतर हो रहे हैं, अब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार कर रहे हैं वो काम। और 90s का स्कोर था, पैट कमिंस ने जो है वहां पर आई थिंक कुछ 12-15 रन जो भी चाहिए थे, पैट कमिंस ने ठाए चौके मारे, और पैट कमिंस को कुछ ना पैट कमिंस को मलाल था ना एलेक्स कैरी को मलाल था। उनको ये था भाई टीम जीत गई 100, वो पैट कमिंस बोला कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि उसका 100 होने वाला है ना, वो एलेक्स कैरी को यही था कि भाई मेरा 100 रह गया, ये हो गया वो हो गया, कोई चीज नहीं थी वहां पर। ठीक है, अब इस साल की बात करता हूं। इस साल में इनके एलेक्स कैरी के 10 टेस्ट मैचेस हैं, 14 इनिंग्स हैं, 671 रन है, हाई स्कोर जो 156 की हमने बात करी है, स्ट्राइक रेट है 79.78। ठीक है, इसी साल उनके जो है 2 शतक इस साल आ रखे हैं, 3 अर्धशतक है इस साल, 51.61 की एवरेज है।
51.6 की एवरेज, और जो एक शतक आया ना उनमें से एक शतक कहां पर आ रखा है, गॉल में, श्रीलंका में जाकर, ठीक है। एक शतक कहां पर आया, जब आप आज पता है, मतलब एडिलेड में अच्छी बैटिंग कंडीशन होती है, उनका घर भी है, बट एक सिचुएशन थी, टीम की डिमांड थी, वहां पर आपके जो है एलेक्स कैरी ने स्टेप अप किया है, तो आज उनका शतक आया। उसके अलावा भी जो हम स्कोर्स बात कर रहे हैं, सिडनी टेस्ट मैच, ये साल का जो शुरुआती टेस्ट मैच था, इंडिया के साथ था, एक पारी 21 के आई, दूसरे में बैटिंग नहीं आई। फिर जब श्रीलंका की बात करें, वहां पर एक स्कोर है उनकी 46 नॉट आउट, एक है 156, फिर जी बैटिंग नहीं आई। फिर आपका जो है WTC फाइनल आता है जिसमें भी 23 और दूसरी पारी में 43, यानी कि 43 हम तब बात कर रहे थे कि बंदा हमेशा कुछ कर जाता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो तो उसका चेज कर गए वो है ना, बट स्टिल उस टाइम 43 वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थी। फिर उसके बाद देखो वेस्ट इंडीज जब ये गए, वेस्ट इंडीज में मत भूलो कितनी एक्सट्रीम बैटिंग कंडीशंस थी, याद करो, मतलब हाल फिलहाल में जो आपने देखे ना टेस्ट क्रिकेट में, वहां तो रन ही नहीं बन रहे थे, सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस आपने वहां पर एक्सपीरियंस करी। वहां पर स्कोर में आपको बता दूं 8 और 65, आप देखो 8, 65, 63, 30, ये उनकी स्कोर है। फिर आपकी 21-0 और आई थिंक 26, इसके बाद यहां पर आ गया आपकी एशेज शुरू हो चुकी है, 21-0 उनकी जो स्कोर रही वहां पर, 26 यहां पर पर्थ में रही, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 63 ब्रिस्बेन में, फिर बैटिंग नहीं आई है, और फिर अब जो हम बात करें 106 रन। और आपको ये भी याद दिला दें भाई कि जो ब्रिस्बेन वाली भी नॉक थी वो भी कितनी वैल्यूएबल थी, बहुत तगड़ी। तो ये भाई देखो काफी बारी हम बात करते हैं ना, एलेक्स कैरी को भी वो रिकॉग्निशन, एक परफेक्ट टीम मैन, साथ ही साथ मतलब जितने भी इनके टीममेट्स हैं वो कहते हैं भाई क्रिकेटर और बैटर वो सब छोड़ो, कीपर वीपर, जिस तरीके का वो इंसान है ना, लोग कहते हैं भाई हम तो उसी चीज के फैन है कि मतलब ऐसा इंसान है कि भाई आप उस बंदे को चाहोगे कि आपको इर्द गिर्द रहे। कीपर्स की लाइफ क्या होती है, सेल्फलेस टाइप रहता है ना, मतलब बंदा कीपिंग दिन भर कर रहा है, 5 दिन के टेस्ट मैच में बहुत अच्छी कीपिंग, मैं इवन पिछले मैच में उनकी कीपिंग की बात करूंगा, माइकल नीसा के अगेंस्ट जब वो ऊपर आकर खड़े होकर कीपिंग कर रहे थे, या फिर स्कॉट बॉलैंड के अगेंस्ट, क्या उन्होंने कुछ मिस किया, क्या बढ़िया एक कैच मिला था बेन स्टोक्स का, ठीक है, इतना शार्प ग्लव वर्क था, बड़ी जबरदस्त कीपिंग रही, सेल्फलेस, बट जो हम बात कर रहे हैं भाई कि आप खराब ड्रॉप्स पर याद करते हो उनको, और बैटिंग में भी वो इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है, बट हाँ जिस दिन वो नहीं चलेगा तो आप उनकी बात करने लग जाओगे, तो ये उनकी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और यार एक विकेट कीपर बैटर जिसने अच्छी टीमों को खेला है, एक्सट्रीम बैटिंग कंडीशंस में बैटिंग करी है, उसका एवरेज 50 पार है, स्ट्राइक रेट लगभग 80 है, क्या कहोगे आप ऐसी परफॉर्मेंस से आगे हैं बाय द वे इस साल, मतलब परफॉर्मेंस, और इस साल वो है कि जब इंडिया को भी जरूरत थी है, और उनके ऋषभ पंत को बढ़िया बैटिंग कंडीशन मिली है इंग्लैंड में, ठीक है, घर पर हम हार गए सीरीज, ठीक है, हम जो बात करें ये सारे रेफरेंसेस हैं ना जो आप देखोगे वहां पर, तो ये आप देखो, और यार देखो काफी बारी एक शतक हाईलाइट कर देता बंदे की कंट्रीब्यूशन, जो आई थिंक इनके लिए यहां पर हुई है, एलेक्स कैरी के लिए चीज, और उन्हीं के बदौलत, वरना आपने बिल्कुल सही कहा यार, आज के मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया अभी तक 300 के अंदर जो है ऑल आउट पैक हो जाता भाई, पैक हो जाता उनकी भाई वो ग्रेटनेस है कि वो हमेशा उबारते हैं अपनी टीम को मुसीबत से। और आज भी देखो जो उन्होंने शॉटें भी लगाई, मैंने 70-80 के बाद उनकी पारी देखी, लोगों को लगेगा कि यार ठीक है यार 100 उन्होंने बना दिया, हो सकता है स्लो खेला हो, बट वहां पे उन्होंने जो हटके चौके मारे, पीछे अपर कट भी मारा, 2-3 चौके वैसे भी निकाले, तो किसी मोमेंट पे आपको ये भी नहीं लगा होगा कि नहीं यार शतक हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा सा तेज खेलूंगा, क्योंकि उनको ये तो पता था कि दूसरे एंड पे मेरे साथ टेल खेल रही है, तो मैं जितना कैपिटलाइज कर पाऊं अपने आप को, जितना टीम के लिए रन जोड़ पाऊं, वैसे उन्होंने बैटिंग करी। ये नहीं देखा कि मैं ठीक है एक एंड पे 100 के लिए रुका रहता हूं और उसके बाद मैं वहां पे स्ट्राइक रेट बढ़ाऊंगा और तेज रन करूंगा, ऐसा नहीं सोचा। मिचेल स्टार्क थे वहां पे, उनके साथ भी वैसी बैटिंग करी, पैट कमिंस थे उनके साथ भी वैसी बैटिंग करी, तो उनको ये पता था कि भाई मैं जितने रन टीम के लिए ऐड कर पाऊं, क्योंकि दूसरे एंड पे विकेट जा ही रही थी, कोई 19 बना के जा रहा है, कोई 14 बना के जा रहा है, कोई 20 बना के जा रहा है, कोई 25 रन बना के जा रहा है, तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया का पूरा आप स्कोर कार्ड देखेंगे आपको ऐसी स्कोरें नजर आएंगी। और एक तरफ स्कोर कार्ड 7 हो गए थे ना, 7 हो गए जब पैट कमिंस आउट हुए, ठीक है, मिचेल स्टार्क ने बड़ी अच्छी पारी खेली, बट 271 पर 7 पर इनकी विकेट जाना ये भी है ना कि 300 के अंदर ऑल आउट, बट वहां से भी यार आपने देखो कि 50 रन की पार्टनरशिप इनके साथ लगा दी है, और ये पूरे सीरीज पैटर्न रहा है, और इंग्लैंड दिन के खेल में है, बट इंग्लैंड यही लैग करता है कि 2 विकेटें ले ली फिर सो गई। आज मेरे को लग रहा था जब एलेक्स कैरी आउट हुए ना 280, मेरे को लग रहा था 2 विकेटें जल्दी आ जाएंगी और हो सकता है कि यहाँ पे इंग्लैंड बैट करने भी आ जाए। हाँ, बट नेथन लायन वगैरह ने वहां पे नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, हमेशा मिचेल स्टार्क आपको कूट रहा है यार, मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है जोफ्रा आर्चर ऊपर की विकेटें खा जाते हैं, बट मिचेल स्टार्क एक ऐसा इनके लिए वो कहते हैं ना प्लेयर ऑफ द सीरीज है अभी तक, सीधे बिना किसी डिबेट के। मैं तो बॉलिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बैटिंग में आ रहा हूं अभी, कि भाई आपके लिए वो जी का जंजाल यार, आपके कई बैटर से ज्यादा रन मिचेल स्टार्क बना देता है। अब बताओ, एलेक्स कैरी की हमने बात करी, आप भी बताइए भाई, एक अंडररेटेड जेम, एशेज 100 हमेशा स्पेशल होते हैं किसी के भी करियर में, और ऐसे मोमेंट पर आना और जिस तरीके से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है अब वो और हाईलाइट हो रही है, तो आपका एलेक्स कैरी पर क्या मानना है? क्या इस वक्त करंटली कह सकते हैं जो भी तमाम विकेट कीपर्स खेल में वो बेस्ट है इस टाइम पर? रेड बॉल में तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।